जी आज़म स्वाति साहब अब रहा होकर बाहर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ कारकुनान आज़म स्वाति का इस्तकबाल कर रहे हैं। 11,000 अरब जिन्होंने लूटा, रजीम चेंज के सहूलतकारों, तुम्हें मुल्क और कौम को बताना पड़ेगा। बाजवा साहब, मैं तो जेल में था, मैंने सुना कि कोई वीडियो निकली है। लोगों को ब्लैकमेल करने वालों, रुक जाओ इस काम से, इसलिए कि तुम्हारी भी कोई माँ बहन बेटी तुम्हारे अपने इज्जत के घर पे बैठी हुई, अगर तुम बगैरत हो। उससे पहले अगर ये मुल्क है तो हम हैं, और इस मुल्क को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम इमरान खान का साथ दें, जो आपके इदारों की, आपके मुल्क की जंग लड़ रहा है। मैं अपनी पार्टी के कायदीन को भी कहता हूं कि अब जलसे जुलूसों से निकलें, रैलियों से निकलें, अमली कुर्बानी दे। तकरीरों से नहीं होता काम, ट्वीट से काम नहीं होता। जिस दलेर ने 4 गोलियां अपने जिस्म के ऊपर खाकर मुल्क के लिए खड़ा है, उसके लिए मेरी पूरी पीटीआई की क़यादत से मैं कहता हूं कि अब अमली तौर पर आपने और मैंने कुर्बानी देनी होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे मुल्क के वासियों, आज इदारे इसलिए ख़त्म किए गए हैं कि चंद अशखास की हुकूमत है, जो कुछ वो कहते हैं वही कुछ होता है। बाजवा साहब, मैं तो जेल में था, मैंने सुना कि कोई वीडियो निकली है। मैं बहैसियत मुसलमान के पाकिस्तानी शहरी के मज़म्मत करता हूँ। सारे मीडिया के दलेल लोगों को कहता हूँ कि मज़म्मत करें, इसलिए कि वीडियो बनाने वाले, वीडियो नशर करने वाले ये मुजरम हैं, कौम और मुल्क के, आपकी अखलाकियात के, आपके दीन के मुजरम हैं। लोगों को ब्लैकमेल करने वालों, रुक जाओ इस काम से, इसलिए कि तुम्हारी भी कोई माँ बहन बेटी तुम्हारे अपने इज्जत के घर पे बैठी हुई, अगर तुम बगैरत हो। लेकिन तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी कौम की इज्जत है, इसलिए लोगों को हिसाब किताब देना है तुमने और तुम्हारे खानदान ने। ये मेरा फर्ज है शहरी की हैसियत से और सेनेटर की हैसियत से कि मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारे खानदान वालों से पूछूं। तुम्हें हक है कि मुझसे पूछो, मेरे खानदान से पूछो कि हमारे एसेट कहां से लाए हैं, इसलिए कि 11,000 अरब मेरे इस गरीब मुल्क का, गरीबों का आटा आज 150 रुपए किलो है। 11,000 अरब जिन्होंने लूटा, रजीम चेंज के सहूलतकारों, तुम्हें मुल्क और कौम को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से तुमने नेब के कानून को तब्दील करके आज सलेमान शहबाज आ रहा है, आज इसाक डार आ रहा है, दूसरे नौसरबाज आ रहे हैं, हमारी अदालतों के अंदर जा रहे हैं। उनको दूध से नहला के बाकी फेंका जा रहा है, दूध से नहला के भेजा जा रहा है, फूल भेजाए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला पूरी तकरीर में जब लाहौर पहुंचूंगा, अपने कप्तान के साथ मिलूंगा, मुशावरत करूंगा। बहुत कुछ है मेरे ये 36-37 दिन जो मैंने गुजारे,
कप्तान को बहुत सारी बातें बताने की है कि किस तरीके से इस मुल्क को हमने इस भंवर से बाहर निकालना है, क्योंकि ये मुल्क है, ये मुल्क के लोग हैं तो हम हैं, हमारी इज्जत है। और अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं दुआ करता रहा था कि अल्लाह मेरे कप्तान की हिफाजत करना, और इंशाअल्लाह ताला ये वही लीडर है जो इस मुल्क को इस तबाही के दहाने से निकालेगा। और इंशाअल्लाह ताला पुलिस को, FIA को, जितनी भी एजेंसियां हैं उनको मकाम देगा, ताकि ये चंद लोग, ताकतवर लोग, ताकत के नशे के अंदर एक ट्वीट के ऊपर आजम सवाती को 36-37 दिन तक कानून से बालातर, आइन से बालातर वो इस तरह जेल में और लाकअप के अंदर जो है न रखें। इंशाअल्लाह ताला मेरा आज़म एक कारकुन, एक सिपाही की तरह है कप्तान के। और ये देख ले, जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था उनके लिए मैं पैगाम देना चाहता हूं कि मैं निमक नहीं हूं जो पानी में डाल दिया जाऊं तो गल जाएगा। ये सिपाही उस कप्तान का सिपाही है जिसके जिस्म पर मुल्क और कौम के लिए 4 गोलियां लगी हुई हैं। इन हाथों को, इस बदन को, इन हड्डियों को, इस गोश्त को, इस पोस्ट को वक्त लगेगा गलने में। जितना जुल्म है कर लो, लेकिन तुम्हारी तारीख मुरतब की जा रही है। मुल्क और कौम के सामने तुम नंगे हो चुके हो, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कायम है। जैसे मेरे कायद आज़म ने कहा था, पाकिस्तान कायम रहेगा और इंशाअल्लाह ताला रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। राम दे भाई।